बात की जाए धनु राशि वालों की, धनु राशि वालों कैसा रहेगा आपका जून 2025, है ना। तो सबसे पहली बात है कि राहु जो है वो तीसरे घर के अंदर विराजित है और केतु आपके नवम भाव में है। भाग्य से थोड़ा उखड़ा उखड़ा महसूस कर रहे थे आप, मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा है यार। हर चीज़ बार बार जैसे आप कुछ करना चाहते हैं वो चीज़ें एकदम मौके पर आकर अटक जाती हैं। रिलीजियसली आप है, रिलीजियस है, पर फिर भी वो उस हद तक पहुंचा दिया है दुखों ने कि आप मतलब अब आस्तिक होते हुए भी नास्तिक की ओर जा सकें, ये दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाए कि अब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं आपकी, ये अभी 7 जून को जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उसके बाद से शांति में आनी शुरू होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। जैसे ही मंगल आपके नवम भाव में आएंगे, 5 नंबर की राशि सिंह राशि में आएंगे, थोड़ा अपने ऊपर आत्मविश्वास के ऊपर आपको असर इसका दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। ये जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ विवाद चल रहे हैं धनु राशि वालों के, तो वहाँ पर भी अगर आपका फादर की फैमिली के साथ विवाद है तो उसके अंदर फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके अंदर अगर कोई केस है तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा दिखेगा, आपके हक में फैसला आना यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात करें कि भाग्य के घर में जब भी मंगल जाते हैं तो एक तो 5 नंबर की राशि है, मित्र राशि है। राजा और सेनापति जब भी एक साथ आते हैं, क्योंकि सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति कहा जाता है, तो यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी ना जो पहले, वो अब असली मुकाम पर पहुंचती दिखाई देगी। मतलब प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई अब दिखाई देगी। पहले जो सिर्फ आपके दिमागी ख्याल थे कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चीज़ें अब होती हुई दिखाई देंगी। 4 चीज़ें आपको करनी है इसके लिए। एक तो काले कुत्ते को रोटी डालनी है। दूसरा, शनिदेव आपके चौथे घर के अंदर है मीन राशि में, तो इनके लिए एक काम करना है कि आपको, ताकि शनिदेव की वजह से ये जो मेंटल डिप्रेशन आ रहा है और जो बार बार माताश्री की भी स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, आपकी लाइफ में भी लग्जरी कंफर्ट की कमी, गाड़ियों का सुख आना, भवन की सुख में कमी दिखाई देगी। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, तेल, सरसों का तेल लेना है और हनुमान चालीसा पढ़कर शनिवार को ये तेल जो है आपको कहीं भी आसपास में जो भी शनिदेव का मंदिर हो वहाँ पर उनके चढ़ा कर आना है ना। तो इस चीज़ के अंदर आपको दिक्कत में रिलीफ मिलेगी। काले तिल लेने हैं और काले तिल और हवन सामग्री थोड़ा मीठा और ये चीज़ें मिलाकर अमावस्या को और पूर्णिमा को हवन करना शुरू करना है ना। डेली करना है ये, 1.5 साल तक तो आप करके देखिए, आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा और उसके बाद भी कंटिन्यू करना है। धनु राशि वालों, थोड़ा सा ये काम करने शुरू करो, आपको अवसर भी साथ के साथ दिखाई देने लग जाएगा। बात करूँ मैं आगे मंगल की, जो हम बात कर रहे थे वहीं, तो मंगल के लिए मैंने आपको आगे सपोर्टिव प्लेनेट भी दिखा दिया है, क्योंकि 15 जून के बाद तो सूर्य भी आपके मिथुन राशि में आएंगे और 7 जून को मंगल जा रहे हैं। तो अब जैसे ही सिंह राशि में मंगल आएंगे ना, तो वहाँ से आपको इन चीज़ों को करना शुरू कर देना है। सुंदरकांड का डेली पाठ हो सके तो वो करना है ना। और इसके साथ साथ पानी देना शुरू करना है अपने पीपल के पेड़ को, वहाँ पर जो नीचे मिट्टी गिली होगी वो नाभि पर आपको लगानी है। उसके बाद बात करें जुपिटर की, जो कि आपके 7th हाउस के अंदर है। एक मैरिड लाइफ जो है ना आपकी, वहाँ पर हर्डल्स देखने को मिलती है। मतलब आप जैसे कोई साधु को इस शादी के बंधन में फंसा दिया जाए वैसा फील करते हैं, है ना। मतलब कई लोगों का मन उकड़ा उकड़ा लगता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पीले वस्त्र धारण करने हैं। और वहीं जुपिटर, क्योंकि आपके 7th हाउस के अंदर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखने को चाहिए कि एक तो आपको पीले रंग की चने की जो दाल होती है वो भी आप दान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो जुपिटर का ही दान है, इसका दान किया जाता है, आपको मंदिर में करना है। अभी जैसे नवरात्रि आएंगे तो उस टाइम पर ये दान किया जाना चाहिए आपके हाथ से। इसके अलावा सूर्य और बुध दोनों ही मिथुन राशि में आएंगे, 7th हाउस के अंदर आएंगे, तो उसके बाद से आपको कुछ चीज़ों का खास करके बेनिफिट होगा। जिनका खुद का बिजनेस है उनको इस मामले में फ़ायदा मिलेगा। आपको
अचानक से अपॉर्च्युनिटीज़ आपके हाथ लगती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि मंगल आपके भाग्य के घर में होंगे और ये दोनों आपके बिज़नेस के घर में आ जाएँगे, तो इसकी वजह से। और लव्ड वन्स जो है मतलब जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, जिनके साथ आप प्रेम संबंध हैं, जिनके साथ आप मैरिड हैं, स्पाउस है, तो उनके साथ आप कुछ नई मोमेंट्स बिताएँगे, नई कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा दिखाई देगा। अगली बात करें तो राहु जब भी थर्ड हाउस के अंदर होता है, तो ये दूर की यात्राएँ कराता है, मतलब विदेश भ्रमण या फिर जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ से 300-400 किलोमीटर के आगे का दायरा जो है, उसकी यात्रा करवाई जाती है इसके द्वारा। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र जब भी पंचम भाव में आता है, तो ये स्टडी के साथ-साथ कुछ अलग चीज़ें भी लेकर जाता है। जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर आप बैठे-बिठाए काम करेंगे, कम्फ़र्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ते हुए भी अच्छी अर्निंग निकालते हुए दिखाई देंगे। कम्फ़र्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पसीना बहा रहे हो और वैसे तरीके से ही काम नहीं कर रहे हो, मतलब कम्फ़र्ट होगा आपके पास। एक तो कोई बंदा दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा है और दूसरा कोई ऑफ़िस के अंदर बैठा है, आराम से बैठा-बैठा काम कर रहा है, उसका पे आउट भी अच्छा हो। तो उस तरीके के कम्फ़र्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बस इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपको एक-एक करके हर चीज़ में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा इस जून के महीने में। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ख़ास करके। एक तो महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना है, दूसरा किसी भी बुज़ुर्ग या फिर किसी मज़दूर के साथ अगर आप कभी भी कहीं मिले और आप उनकी अगर मदद कर सकें या फिर कुछ नमकीन भोजन में उनको दे सकें, तो वो दीजिएगा। आपको शनिदेव जो है उनका भी अच्छा असर आपको दिखाई देगा। इसके साथ-साथ काले रंग की जो भी चीज़ हो, की कील हो, लोहा हो, उसका अगर दान किया जा सके, तो वो करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।